नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 133 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 3 मई 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएस से सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 गुना 6 गुना 3 को इतना लिखा गया है और 4 गुना 2 गुना 5 को 3 1 4 लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए, 5 से 1 कम हुआ है, 6 से 1 कम हुआ है और 3 से 1 कम हुआ है। तो इसी तरह 6 से 1 कम 5 होगा, 9 से 1 कम 8 होगा, 7 से 1 कम 6 होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आए, पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। इसके बाद हम सीधे मेरी में आएंगे। मेरी बेटी, राम की बेटी के पिता, ये खुद हो गया राम का पिता, इसके बारे में बात हो रहा है। यह कौन है? भाई है। किसका? उसका मतलब जिसकी ओर वो इशारा कर रहा है। तो ये जो है भाई है उस व्यक्ति का। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है। वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? यह व्यक्ति राम से कैसे संबंधित है? राम के पिता का भाई यानी कि चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम और रेडियम ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जबकि हीलियम क्या है? एक नोबेल गैस है। तीसरा ऑप्शन डी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सभी बल्ब, अगर ये बल्ब है तो सभी के सभी क्या है? छड़े हैं, और कोई छड़ बंदूक नहीं है। इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। अब क्या पूछ रहा है कि सभी छड़े बल्ब हैं, सभी के सभी छड़ बल्ब है? तो नहीं, कुछ छड़ हो सकते हैं लेकिन सभी के सभी तो नहीं हो सकते हैं। कोई बल्ब बंदूक नहीं है, बल्ब और बंदूक में कुछ कॉमन नहीं है। इस तरह यह जो है सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सभी रोशनी ट्रक है। अगर ये रोशनी को डिनोट करता है तो ये सब के सब क्या है? ट्रक है। और सभी ट्रक क्या है? जीप है। निष्कर्ष क्या है? सभी जीप रोशनी है। सभी जीप तो रोशनी हो ही नहीं सकता। देखिए, कुछ जीप को रोशनी बोल सकते हैं लेकिन सभी को तो नहीं बोल सकते, ये गलत हो गया। कुछ रोशनी जीप है। ये सभी के सभी रोशनी तो यहां जीप है, तो कुछ तो होगा ही होगा, तो यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ट्रिम को क्या लिखा गया है? 6794। किसको? ट्रिम को, TRIM को इतना लिखा गया है। और MINT को क्या लिखा गया है? 3 6 7 9। हमसे क्या पूछा गया है? R का कोड। R कहां पर है? यहां। देखिए, यहां भी T है, यहां भी T है, I है, M है। इन दोनों में जो कॉमन है कट कर दीजिए। 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है। क्या कॉमन नहीं है? तो 4 किसके लिए आ गया? R के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 129 को इतना लिखा गया है, 109 को 27 लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा पूछा जा रहा है। 129 से 1 माइनस कर देते हैं तो 128 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 32 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। इसी तरह 109 से 1 माइनस कीजिए, 108 आया। इसको 4 से भाग देंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 289 से 1 माइनस कीजिए, कितना आ गया? 288। इसको 4 से भाग देंगे तो 4 7 28 और 4 दूनी 8, 72, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहां कुछ कोड्स दिए गए हैं और इसके आधार पर हमको M का P से संबंध बतलाना है। M प्लस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है माँ है दूसरा का, तो ये माँ हो गई किसका? N का। भागा का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पिता है दूसरा का। N जो है पिता है, किसका हो गया? O का। गुना का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पत्नी है दूसरा का, ये जो है पत्नी हो गई किसका? तो P का। देखिए, P और M तो मिल गया, तो आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। M कौन है? P का। P की पत्नी की पिता के माँ, पत्नी के पिता की माँ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। यहां W में +3 करने पर हमको Z मिला है,
W का पोजीशन 23 होता है और Z का 26, 3 प्लस करने पे। L में 3 प्लस करेंगे, L का पोजीशन 12 होता है, 12 में 3 प्लस करेंगे 15 आएगा, मतलब 15 का मतलब क्या हुआ O, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब O और I से O कैसे आ रहा है, तो I JKLMNO प्लस 6 करने पर इधर से इधर या फिर इधर से इधर माइनस बोलिए। इसी तरह O से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, I ही आएगा। I यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ठीक है, लास्ट वाला। उसके बाद यहाँ क्या है, A है, यहाँ J है। L से O कैसे आया है, MNO प्लस 3 करने पर, यहाँ भी प्लस 3 कीजिए। G में HIJ, J यहाँ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा बतलाना है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं तो क्या 21 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 में 4 माइनस करेंगे 21, बिल्कुल सही। इसी तरह है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को ऐड करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर देंगे। 36 से 9 माइनस होगा 27, 27 और 25 52। इसी तरह यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64 और इससे माइनस करना है 4 का स्क्वायर 16। 64 से 16 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, 48 और 25 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 25 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42। 42 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो क्या मिल जाएगा 6। यहाँ देखते हैं ऐसा काम कर रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56, 56 को 7 से भाग देंगे तो 8। उसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो 105, 105 को 7 से भाग देंगे तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 9 छक 54 होता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, वो यहां पर है। 7 9 63 और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 6 और 3 का 3, ये यहां पर है। 8 चौके 32 और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है 1, ऐसा किस ऑप्शन में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। PQRST और U नामक 6 विद्यार्थी एक सीधी पंक्ति पर उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति इस ओर मुंह करके बैठे हैं। P और S पंक्ति के सिरों पर है। अगर P यहां है तो S यहां है और अगर S यहां है तो P यहां है। P के ठीक बगल पर है, P के ठीक बगल पर T है और P यहां है तो T यहां है। जबकि U S के ठीक बगल पर है, U जो है S के ठीक बगल में बैठा है, तो U कहां हो जाएगा यहां पर। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी कि U बैठा है, Q यहां आ जाएगा और यहां पर S है तो Q यहां आ जाएगा। एक खाली जगह बचा, कौन बच रहा है यहाँ पर, R आ जाएगा, यहां पर भी R आ जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, यहाँ भी 6 लोग हो गए, या तो ये सही होगा या यह सही होगा। R के अलावा Q के ठीक बगल में कौन बैठा है, Q के ठीक बगल में R के अलावा यहाँ क्या कौन है U, और यहाँ देखते हैं Q के बगल में U, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रीता सरोज पवन विजय और अनूप एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठ और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, तो 5 लोग यहाँ दिख रहे हैं, 2 3 4 5। पवन सरोज के बाईं ओर है, पवन सरोज के बाईं ओर, सरोज यहाँ है तो पवन यहाँ पर है, और अनूप के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अनूप को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला दूसरा कौन होगा, पवन होगा, ठीक है। रीता पवन के बाईं ओर एकदम बगल में बैठी है, यहाँ पर रीता पवन के दाईं ओर। बच कौन गया, विजय, तो विजय यहाँ पर। विजय के दाईं ओर एकदम बगल पर कौन बैठा है, इसके दाईं ओर एकदम बगल पे कौन बैठा है, तो अनूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। राहुल का जन्म 10 जून 1992 को हुआ था, उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। 1600, 1900 से ठीक पहले 1600 जो होगा एक शताब्दी वर्ष होगा जो कि लीप ईयर होगा, और इसमें क्या होता है, ऑड डेज 0 होता है, ऑड डेज। अब 1600 में 300 जोड़ेंगे तो 1900 हो जाएगा, और 300 ईयर में ऑड डेज कितना होता है, 1 होता है। अब पहुंच गए हम लोग 1900 शताब्दी के बाद, 92 तक पहुंचना है। 92 से पहले 91 होता है, इसको 4 से भाग देंगे तो 22 आएगा, बचेगा कितना, तो 69।
इन दोनों को जोड़ने पे 91 होगा। यहाँ एक लीप ईयर में और डेज 2 होता है तो 22 दूनी 44 हो गया और यहाँ 69। इसको 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा, इसको 7 से काटेंगे तो 6 बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 63 होगा और 6 रिमाइंडर कितना हो गया इतना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, यानी कि इन 91 वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो गया 1। अब हम लोग 1992 में एंटर कर रहे हैं। जनवरी में 3 ऑड डेज होगा, फरवरी ये देखिए 92 क्या 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर होगा तो फरवरी में ऑड डेज 1 हो जाएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, अब जून में एंटर कर गए तो कितना आ गया 10। टोटल जोड़ते हैं 10 3 13 2 15 15 3 18 1 19 19 3 22 23 24। टोटल ऑड डेज कितने हो गए 24। 7 से भाग देंगे तो 3 बार में 21, रिमाइंडर कितना आया 3। ये ऑड डेज फाइनली हमको मिला। और 3 ऑड डेज का मतलब क्या होता है, 0 है तो संडे, 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे यानी कि बुधवार। आप इसे चेक करने के लिए 1992 का कैलेंडर निकालिए और देखिए 10 जून 1992 को बुधवार आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। यहाँ x और y की जगह पर क्या होगा ऑप्शन से कि जिस तरह x से 103 आया है उसी तरह 15 से y आ जाए। हम चेक करते हैं, सी से चेक करके देखते हैं। अगर 18 रखते हैं x की जगह में तो 18 छक कितना होता है 90, गुना 6 किए हैं 90 आया, 90 में हमको 13 प्लस करना पड़ा तो 15 में को 6 से गुना करेंगे तो 90 आएगा और 13 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 103। 103 तो यहाँ है नहीं, कट हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता सही। डी को सही माने तो x की जगह में 10 रखने पर 10 गुने 10 100 होता है प्लस 3। इसी तरह 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150 जो कि यहाँ संभव ही नहीं है, ये कट। बी को चेक करते हैं, 20 गुने 5 करने पे 100 प्लस 3 और 15 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 75 और 3 प्लस करेंगे तो 78। बिल्कुल सही आ रहा है, तो इस तरह ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। यहां से 80 से 73 कैसे आया तो -7 करने पर, 73 से 64 कैसे आया है तो -9 करने पर, और 64 से 53 कैसे आया है तो -11 करने पर, 53 से 40 कैसे आया है तो -13 करने पर। यहाँ 2 प्लस होते जा रहा है ना, सब में +2 होते जा रहा है तो यहाँ भी 2 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट -15 होगा। 40 से -15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 333 में कितना घटाएंगे प्लस करेंगे तो 337 आएगा 4, यहाँ +8, यहाँ से यहाँ अब कितना चाहिए, यहाँ दुगुना हुआ तो यहाँ भी दुगुना करेंगे तो 16, ठीक है। 345 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 1 61, 361। तीसरा ऑप्शन डी सही होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेंगे, 16 का दुगुना 32, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 393 जो कि यहाँ बिल्कुल मिल रहा है। इस तरह ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। CHAP को 9756 लिखा गया है और PACE को 5963 लिखा गया है। तो हमसे पूछा गया है H का कोड, H कहां पर है, यहां पर। कॉमन कौन कौन है, CCAAPP, यहां भी देखते हैं 9 9 5 5 6 6, क्या कॉमन नहीं है 7, किसके लिए आया H के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 5 में 3 प्लस करने पर 8 आया, 8 में +3 करने पर 11 आया, तो इस तरह क्या है +3 सब में होते चला जा रहा है। 17 में +3 करेंगे तो 20। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।